बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। गुनाह की दुनिया का गन फैक्ट्री, बंदूक, राइफल, पिस्टल और कारतूस, पुलिस के लिए सिरदर्द बना मेड इन मुंगेर। अब नवादा में भी चल रहा धड़ल्ले से खेल। खौफ का पिस्टल और मौत की गोली फेंक। पुलिस ने तस्करों को पहुंचाया जेल। हथकड़ी में गन फैक्ट्री का गॉडफादर। बिहार में कल कारखाने नहीं के बराबर हैं, जो हैं भी वो बिहार को बहुत कारगर नहीं है। लेकिन बिहार में एक कारोबार ऐसा है जो पुलिस की नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा है। अमूमन हर जिले में उसकी फैक्ट्री चल रही है। उसका नाम है बंदूक, जिसकी गूंज राजधानी पटना तक भी सुनाई देती है और पुलिस महकमे में खलबली मच जाती है। यही वजह है कि मुंगेर में स्थापित सरकारी गन फैक्ट्री की अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और मेड इन मुंगेर स्टाइल में अवैध हथियारों का कारोबार तेजी से फैल रहा है। किसी ने घर को मौत और खौफ के सामान अड्डा बना दिया है, तो कोई तहखाने में तबाही का सामान बना रहा है और युवा इस कारीगरी में महारत हासिल कर रहे हैं। गन फैक्ट्री के गॉडफादर हथियारों की खेप को अपराधियों के हाथों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बंदूक की फैक्ट्री पर ही बिहार है। बिहार की राजधानी पटना से 180 किलोमीटर दूर पूर्व में गंगा किनारे बसा ये शहर मुंगेर है, जिसका नाम लेते ही मौटगिरी, एशिया का सबसे बड़ा जमालपुर रेल कारखाना का नाम सामने आता है, जो शहर की शान बढ़ाता है। जहां बिहार स्कूल ऑफ योगा की झलक दिखाई देती है, जहां देश दुनिया से लोग योग की ट्रेनिंग लेने आते हैं, जो शहर की विरासत को अपने में समेटे हुए है। सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी इसी शहर की शान है, लेकिन अब उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। शहर की पहचान धीरे धीरे धूमिल हो चुकी है और अवैध हथियारों के कारोबार में सिमट कर रह गई है। यही वजह है कि यहाँ के युवाओं के हाथों की कारीगरी अपराध को बढ़ावा दे रही है। अवैध पिस्टल, राइफल और देसी कट्टे का धंधा फल फूल रहा है। शहर के युवा इस कला में महारत हासिल कर रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। पुलिस की सख्ती के बाद भी यहाँ मौत और खौफ के सामान का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस पर्दाफाश भी करती है, लेकिन अवैध हथियारों के सिंडिकेट के जड़ को खत्म नहीं कर पाती। एक बार फिर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है और भारी मात्रा में पिस्टल की बॉडी और हथियार बनाने का औजार जब्त किया है। पुलिस की माने तो 6 अगस्त 2022 को पुलिस और एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी। टेटिया बंबर थाना क्षेत्र के खपड़ा गांव के किराए के मकान में मिनी गन फैक्ट्री चल रही है, जिसके बाद पुलिस और एसटीएफ ने टीम गठित कर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 हथियार कारोबारियों को दबोच लिया। उसके बाद जब पुलिस ने मकान की तलाशी ली, तो मौत और खौफ का सामान देख पुलिस वालों के पांव तले जमीन खिसक गई। ग्राम कपड़ा, वहाँ सुरेंद्र मंडल के घर पर ये हथियार बनाने का काम चल रहा है। तो सूचना जो प्राप्त होने के बाद थानाध्यक्ष और हमारा डीआईओ टीम जाके रेड किया। स्टेप के सहयोग भी था उसमें। सब लोग मिलकर रेड करने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तारी किया गया। उसमें एक मकान मालिक है सुरेंद्र मंडल,
और 2 आदमी जो कारगर है राहुल कुमार और संजय कुमार, उनका भी गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों हैं कासिम बाजार के रहने वाले हैं। पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें खपड़ा गांव निवासी और मकान मालिक सुरेंद्र मंडल, कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मोबीरा निवासी राहुल कुमार और संजय कुमार शाह शामिल हैं। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ शुरू की तो तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तीनों ने जब अवैध हथियार के कारोबार के पीछे की सच्चाई बताई तो पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए। मकान मालिक और कारीगरों ने बताया कि गन फैक्ट्री का गॉडफादर मकान मालिक को 50,000 रुपए प्रति माह किराया देता था, जबकि कारीगरों को प्रति पिस्टल 500 से 1000 रुपए मजदूरी देता था। उसके बाद यहां से निर्मित हथियारों को वो खुद लेकर जाता था। औजार और कच्चा माल भी वही देता था। मंथली 50 रुपये जो उसको देने के बाद आ रहा है। बाकी जो 2 है जो उसको कारीगर है उसको जितना हथियार में बनाता था उतना उसको पैसा उसी पैसा सेट के हिसाब से पैसा दिया जाता था। अवैध हथियार का कारोबार पिछले 2 महीने से किराए के मकान में बने तहखाने में चल रहा था, जहां पुलिस ने एक लेथ मशीन, एक ड्रिल मशीन, एक मिलिंग मशीन, एक ग्राइंडर मशीन, 2 छोटे ड्रिल मशीन, 4 बेस मशीन, अर्धनिर्मित पिस्टल की बॉडी और बहुत सारा हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने गन फैक्ट्री के गॉडफादर को भी 24 घंटे में गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिसका नाम मोहम्मद रेहान है। इसी रेहान के शातिर दिमाग की उपज वो गन फैक्ट्री थी, जिसके इशारे पर कारीगर मौत और खौफ का सामान बनाते थे और ये जुर्म की दुनिया के आकाओं को उसे सप्लाई करता था। रेहान मूल रूप से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से भी 12 पीस पिस्टल की बॉडी और 7 पीस बैरल बरामद किया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए बोचाही के सरकारी तालाब के पास से मोहम्मद रेहान को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित अवैध हथियार बरामद किया गया है। रेहान के द्वारा टेटिया बम्बर क्षेत्र में भी वहाँ मिनी गन फैक्ट्री चलाया जा रहा था, वहाँ भी उद्भेदन हो गया है, वहाँ भी पकड़ा गया है। पुलिस जीप में हाथों में हथकड़ी लिए बैठा यही वो शख्स मोहम्मद रेहान है, जिसके सह पर खपड़ा गांव में मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे की हवाइयां उड़ी है, वरना ये कहीं मौत और खौफ का सामान बेच रहा होता और अपराधी उसी हथियार का धौंस दिखाकर मौत बांट रहे होते। फिलहाल पुलिस रेहान का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है और अन्य गिरोह से कनेक्शन ढूंढ रही है, ताकि अवैध हथियारों के सिंडिकेट में शामिल गन फैक्ट्री के अन्य गॉडफादरों को भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से बिहार के लघु उद्योगों की जगह अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही है, उससे तो यही लगता है कि बिहार बंदूकों की फैक्ट्री पर बसा है। बंदूक फैक्ट्री की ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आप तफ्तीश में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम नवादा में चल रहे गन फैक्ट्री का पर्दाफाश करेंगे। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यह कहानी मुंगेर में ही खत्म नहीं होती है। नवादा जिले में भी हथियारों का अवैध कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और गन फैक्ट्री के गॉडफादर हथियारों को बदमाशों के हाथों तक भी पहुंचा रहे हैं, जिसका धौंस दिखाकर अपराधी खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं। इस गन फैक्ट्री का भी खुलासा अपराधियों ने ही किया है, जिसके बाद पुलिस ने गन फैक्ट्री के गॉडफादर को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। कैसी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नवादा में भी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, मौत और खौफ का मिला सामान। 3 बदमाशों ने खोला फैक्ट्री का राज। गॉडफादर मेवा लाल भी गिरफ्तार।
नवादा जिले की पुलिस के सामने लगे टेबल पर दिख रहा प्लास्टिक और कपड़े में लिपटा ये हथियार और गन बनाने का सामान उस गन फैक्ट्री के गॉडफादर के घर से बरामद हुआ है, जिसने अपने घर को ही तबाही के सामान का अड्डा बना दिया था, जो अब तक पुलिस की आंखों से ओझल था। और गन फैक्ट्री का गॉडफादर बेखौफ होकर मौत और खौफ के सामान का कारोबार कर रहा था। इस फैक्ट्री का राज तब खुला जब पुलिस ने सिरदला, रजौली, अकबरपुर और DIO की मदद से एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस की माने तो जिले के SP के निर्देश पर सिरदला थाने के पुलिस कई कांडों में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी विपिन कुमार और उसके साथी कौशल कुमार को गिरफ्तार किया। जब दोनों की तलाशी ली तो कौशल के पास से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिला। जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू किया तो दोनों ने पिस्टल के पीछे का राज उगल दिया, जिसे सुनने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। हम लोग ने पूछताछ की तो उन्होंने एक व्यक्ति का नाम बताया। वहाँ से सिरदला थाना क्षेत्र से ये कौशल कुमार गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बयान पे हम लोगों ने रजौली थाना क्षेत्र में रेड किया और वहाँ से चोरी की मोटरसाइकिल और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो पहले से भी रजौली थाने के केस में वांटेड थे। फिर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में बताया जो नवादा का रहने वाला गौरव था, उससे हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ में बताया कि ये पिस्तौल और गोली का अवैध कारोबार वो मेवालाल जो गोसाई बिघा अकबरपुर का रहने वाला है। सही सुना आपने, मेवालाल, यही वो नाम है जिसके शातिर दिमाग की उपज ने घर को ही गन फैक्ट्री में बदल दिया था। इसका पता ठिकाना मिलने के बाद अकबरपुर थाने की पुलिस ने टीम गठित कर गोसाई बिघा गांव में छापेमारी करने पहुंची। जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो मौत और खौफ के अवैध कारोबार को देखकर दंग रह गई, क्योंकि मेवालाल ने अपने घर को ही हथियार फैक्ट्री में तब्दील कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसके हाथों में हथकड़ी पहना दिया। देखिए, पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और गमछे में चेहरा छिपाए खड़ा यही उस गन फैक्ट्री का गॉडफादर है, जो घर में हथियार बनाकर जिले के अपराधियों के हाथों तक पहुंचाता था, जिसका धौंस दिखाकर बदमाश खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं। ना जाने इसके घर से निकले हथियार कितने हाथों तक पहुंचे हैं। के बाद मेवालाल के यहाँ छापेमारी की गई। गोसाई बिघा गांव में अकबरपुर थाना क्षेत्र मेवालाल गिरफ्तार किया गया। इसके घर की तलाशी जब की गई तो पता चला कि इस घर में इसने एक मिनी गन फैक्ट्री बनाया हुआ था और बहुत सारे उपकरण, प्रतिबंधित गोली, तैयार हथियार, अर्धनिर्मित हथियार और बहुत सारे सामान जो इलेक्ट्रिकल सामान है उसको बरामद किया गया है। इस पूरे प्रकरण में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस तरह पुलिस ने फिल्मी अंदाज में घर में बने तहखाने में चल रहे अवैध हथियार के कारोबार का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड मेवालाल के साथ 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस ने मेवालाल का आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया तो पता चला कि मेवालाल जिले का पेशेवर शूटर है और हत्या के एक मामले में हवालात की हवा भी खा चुका है। जेल से बेल पर बाहर निकलने के बाद ये अवैध हथियारों के धंधे में जुट गया और घर में गन बनाने लगा और अपराधियों के हाथों बेचने लगा, जिसके गिरोह में कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने उनका भी पता ठिकाना निकाल लिया है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। हाँ, इसमें और भी लोगों का नाम आया है जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और निकट भविष्य में ही पूरे ग्रुप को हम लोग। लेकिन इससे पहले तक पुलिस को इसने भनक तक नहीं लगने दिया था। SC/ST कांड में फरार चल रहे आरोपी अगर नहीं गिरफ्तार होते तो इस गन फैक्ट्री का राज उस घर में दफन रहता जहां से मेवालाल अपने धंधे को हवा दे रहा था। अब जरूरत है कि मेवालाल को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए ताकि ये फिर कभी बेल पर जेल की सेल से बाहर ना निकल सके। गलती से भी ये बाहर निकल गया तो जिले के पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर शहर में सिल्क का उत्पादन कम, मौत और खौफ की सामान का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। यहाँ के कारीगर पर हथियारों के अवैध धंधे में हाथ आजमा रहे हैं, मौत का सामान अपराधियों तक पहुंचा रहे हैं, जो खाकी के खौफ को खामोश कर रहा है। इसी सिलसिले में पुलिस ने गन के गॉडफादर को गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल यह है कि शहर में गन फैक्ट्री के और कितने गॉडफादर हैं? मिनी गन फैक्ट्री का खुला राज, घर में बना रहा था मौत का सामान। मास्टरमाइंड मोहम्मद इकराम गिरफ्तार।
राजधानी पटना से करीब 270 किलोमीटर की दूरी पर गंगा तट पर बसा ये शहर भागलपुर है, जो कई प्राचीन विरासत को अपने आप में समेटे हुए है, जिसे रेशम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के कारीगरों की कारीगरी देश दुनिया में विख्यात है। लेकिन ये शहर धीरे धीरे अपनी पहचान खोता जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ अब सिल्क के बजाय हथियारों की फैक्ट्री चल रही है। मौत और खौफ का सामान बन रहा है, वो भी एक घर में, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस वाले के सामने लगे टेबल पर पड़ा ये औजार तबाही के सामान को तैयार करने वाला है, लेकिन पुलिस ने भनक लगते ही भंडा फोड़ कर दिया और मास्टरमाइंड इकरार को अरेस्ट कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। पुलिस की कस्टडी में गमछे में चेहरा छिपाए खड़ा यही वो मोहम्मद इकराम है, जो अपने घर में मिनी गन फैक्ट्री चला रहा था और अपराधियों के हाथों तक मौत और खौफ का सामान बड़ी ही आसानी से पहुंचा रहा था। लेकिन अब इसके दिन और रात दोनों जेल की सलाखों में कटेगी। 4 बजे के तकरीबन ये छापेमारी ग्राम दौना में हुआ और यहाँ पे मोहम्मद इकराम के घर में और उनके भाई के घर में, दोनों के घर से ये चीज़ें जो है बरामद हुई है। मिनी गन फैक्ट्री जो है दोनों चला रहे थे। खौफ के इस धंधे में मोहम्मद इकराम का भाई भी शामिल है। दोनों भाई मिलकर हथियार बना रहे थे और बदमाशों तक पहुंचा रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सजौर थाना क्षेत्र के दौना गांव के एक घर में मिनी गन फैक्ट्री चल रही है, जिस पर टीम गठित कर पुलिस छापेमारी के लिए निकल गई, वो भी सुबह की 4 बजे। और जब पुलिस ने मोहम्मद इकराम के घर पर दस्तक दी तो घर वालों की नींद टूट गई और पुलिस तलाशी में जुट गई। जब घर खंगालना शुरू किया तो कीपैड मोबाइल, एक स्मार्टफोन, एक देसी पिस्टल मिला जो होममेड था। इसके अलावा हथियार बनाने का भारी मात्रा में सामान मिला, जिसके बाद पुलिस ने मोहम्मद इकराम को अरेस्ट कर लिया, जबकि बाकी के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। एंड्रॉइड सेट, एक देसी पिस्टल पूर्ण निर्मित, एक अर्धनिर्मित सेमी राइफल, अर्धनिर्मित 12 बोर बैरल, 8 बैरल बनाने हेतु लोहे का पाइप, 2 हैंड ब्लोअर, 2 ड्रिल मशीन, 15 छोटा बड़ा रेती, 6 बैरल का ग्रूस करने का औजार, एक फायरिंग पिन, 2 ट्रिगर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर का, एक जिंदा कारतूस 12 बोर का, एक जिंदा कारतूस 7.62 मिलीमीटर का, 315 बोर का 2 मिस फायर खोखा, कारतूस के प्रतिरूप द्वारा लोहे का कारतूस 3, 5 सरसी, 2 आरी ब्लेड लगा तथा 8 आरी ब्लेड। मोहम्मद इकराम ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 2 और नाम भी बताया है, जिसकी पहचान कर पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। साथ ही साथ मोबाइल का कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है, ताकि इस सिंडिकेट में शामिल अन्य लोगों को अरेस्ट कर जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके। आदमी का नाम लिया है जो इस सारे कृत्य में संलिप्त थे, तो उनको चिन्हित किया जा रहा है पुलिस द्वारा और शीघ्र अतिशीघ्र जो है उनकी गिरफ्तारी होगी और आगे कार्रवाई होगी। जैसे चिन्हित किया गया है सर, वो क्या लगता है कि कितने दिन में गिरफ्तारी हो सकते हैं? वही हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, 1-2 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी। साथ ही साथ इसका मुंगेर कनेक्शन भी खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मिनी गन फैक्ट्री का मुंगेर कनेक्शन है। आरोपी रॉ मटेरियल कहां से लेकर आते थे, हथियार किस किस को सप्लाई करते थे, कारीगर कहां से आए थे। पुलिस इन तमाम बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है, ताकि सिल्क सिटी में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री के गॉडफादर तक पहुंच सके। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।